कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है डेटा को चंक्स में हासिल करना। डेटा को चंक्स में हासिल करना, इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि आपको पूरा डेटा एक साथ दिया जाए और आपके उसके लिए वेट करना पड़े, आपको थोड़ा थोड़ा डेटा वक्तन फवक्तन जितना लोड होता रहता है वो आपको मिलता रहता है। क्लियर हुआ? सिंपल एग्जांपल है यूट्यूब की वीडियोस। ठीक है, पहले क्या होता था यूट्यूब के अंदर, आप जब भी कोई वीडियो देखनी थी पहले आपको उसे पूरा डाउनलोड करना पड़ता था, ऐसा ही है। ठीक है, जब तक वो डेटा पूरा डाउनलोड ना हो जाए तब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब उसमें स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आपने कभी सुना होगा, स्ट्रीम हो रही, लाइव डेटा दे रहे हैं आप। यूनिवर्सिटी की हमारे पर जो क्लासेस चल रही होती है वो लाइव चल रही होती हैं, वो इसी स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको थोड़ा थोड़ा डेटा, जिसे बफर कहते हैं, उस चंक बाय चंक डेटा आपको हासिल होता रहता है, आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं और इस तरीके से आपका टाइम बच जाता है, ह्यूमन इंटरेक्शन मजीद अच्छी होती है। इन्होंने एग्जाम्पल हैं, तो पहले क्या होता था, वो लोडिंग दिखा के हमें सारा का सारा डेटा एक साथ दे देता था। किसी ने देखा ये? तब देखा आप लोग अभी इस्तेमाल करना है इसका। ठीक है, सही है, डायरेक्ट डेटा दे देता है। अब क्या होता है जब हम जो करते हैं, चाहे कोई भी सब में स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट आके वो क्या करता है, आपको लाइन बाय लाइन डेटा देता रहता है। वो यही कॉन्सेप्ट है कि जितना डेटा वो प्रोसेस करता रहता है वो उसे आपको प्रोवाइड करता रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप जितना डेटा होता है आप उसे प्रोसेस करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, इतने में वो दूसरा डेटा आपको देता रहता है, आपका टाइम बचता है। ऐसे ही आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन मजबूत होती है और अच्छी होती है। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आप लाइव क्लास देख रहे हैं, जो डेटा वहाँ पर आपका बफर में देखा तो वाइट लाइन आ रही होती है, रेड लाइन आ गई, वही डेटा इतना आपका लोड होता रहता है वो आपको मिलता रहता है और आप इस तरीके से स्मूथ वे में एक चीज को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? स्ट्रीमिंग किसी को समझ ना आया हो, सीधा कॉन्सेप्ट ये स्ट्रीमिंग का कि चंक बाय चंक डेटा हासिल करना। वैसे स्ट्रीमिंग की एक पूरी अलग ही चीज़ है, उसके अगर इन डेप्थ जाएंगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हाई लेवल पे हम ये देख रहे हैं। अब बात आती है ओपन आई एजेंट एसडीके के अंदर स्ट्रीमिंग की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने इन्होंने बताया है कि इन्होंने एजेंट को इस्तेमाल करने के 3 तरीके बताए। कितने तरीके? 3। पहला है रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंक। ठीक है, सब बोलो एक मिनट। रनर डॉट रन सिंक। दूसरा रनर डॉट रन, रनर डॉट रन। तीसरा रनर डॉट रन स्ट्रीम। तीसरा कौन सा है? रनर डॉट रन स्ट्रीम। रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ठीक है, और वही आप बताएं सर, क्या डिफरेंस है? सही है, ये कह रहे हैं कि एक सिंक्रोनस है एक एसिंक्रोनस। क्या है, सही कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं सही नहीं कह रहे? कितने लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हैंड नीचे भी हो गया है। जी आप बताएं क्यों सही कह रहे हैं? जी जी क्यों सही कह रहे हैं? जी जी हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ सही, देखें बात बिल्कुल सही है, खामोश हो जाए प्लीज, डिस्कशन बाद में। इन्होंने कहा कि हमारे पास रनर डॉट रन सिंक और रनर रन में एक डिफरेंस है कि रनर डॉट रन एसिंक्रोनस है, मतलब वो लाइन बाय लाइन एक टास्क को होने के लिए वेट नहीं करता। वो सिंपल आपने पढ़ा था पाइथन में, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस वही कॉन्सेप्ट है। सिंक्रोनस में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, एक टास्क हो जाए उसके लिए वेट किया जाता है, फिर दूसरा टास्क होता है उसके लिए वेट किया जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास। रनर रन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास एसिंक काम करेगा और रनर डॉट रन सिंक्रोनस काम करेगा। क्लियर है? कितने लोगों ने रनर डॉट रन इस्तेमाल किया हुआ है, चला के देखा? चले अभी मालूम हो जाता है कितने लोगों ने किया हुआ है। सही। अब
मैं अभी इम्प्लीमेंट करता हूँ, आपने बताना है कि क्या ये सही है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ रिजल्ट इक्वल टू रनर डॉट रन, रनर डॉट रन। स्टार्टिंग एजेंट मेरा क्या है, सिंपल एजेंट। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एक एजेंट बनाया और कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैंने कहा रनर डॉट रन सिंपल एजेंट और यहाँ पर क्वेरी की व्हाट इज नेक्स्ट जेएस। क्या हो रुक गया, आएगा साबुन शुरू आएगा। आ गया, ठीक है। अब ये चल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं ये चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों, क्या है ये एसिंक्रोनस है। चलो मैंने मान लिया एसिंक्रोनस, तो मसला क्या है, क्या कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। जी आप बताएं क्यों नहीं चलेगा। जी आप मिस, नहीं आपको बराबर, ये क्यों नहीं चलेगा। ये सही है, ठीक है। और लोग एपीआई की नहीं लगी, ठीक है ये सही है। इसके अलावा चले एपीआई की अगर लगी हुई है फिर सब कुछ सही है। इसके बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है। इस मेथड में बताएं, ये इस तरीके से सपोज करें आपका एजेंट बिल्कुल सही है, इस तरीके से चल जाएगा, नहीं चलेगा। ये तो पूछना क्यों नहीं चलेगा, ए सिंक्रोनस के साथ अवेज लगता है, क्योंकि जब आपको किसी एसिंग, क्योंकि एसिंग मेथड है ऐसे ही है, जब एसिंग मेथड का आपको रिजल्ट चाहिए होता है तो आप क्या लगाते हैं, अवेट लगाते हैं। लेकिन अवेट से पहले मैं थोड़ी देर रुकूंगा, मैं अपनी की यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है। आज कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेसिंग वगैरह हमने देखनी है, तो मैं अपने ऊपर एक एपी की लगा देता हूँ, ठीक है। और वो मैं बिल्कुल भी शो नहीं करवाना चाह रहा, पता चले क्लास के दौरान में मैसेज आते हैं कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है, तो बिल्कुल रिस्क लेने का ऐसे मामले में। जी अच्छी बात है, देख लो। जब हमारे पास ईएनवी की एपीआई की होती है, तो हमें जब ईएनवी डेटा मंगवाना होता है, सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल लोड करवाना, उसका एक तरीका ये है कि हम डॉट ईएनवी के पैकेज से मंगवाएंगे कि मेरा फ्रॉम डॉट ईएनवी, और ये पाइथन का में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इम्पोर्ट लोड डॉट ईएनवी, ठीक है। और यहाँ पर मैं जब इसको इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे जितने भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। और ठीक है, मैं काम करता हूँ करके, सही है, देखना तो पूरी है भी नहीं। मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, ओपन एआई, यही होती है। इसी तरीके से नाम से फंक्शन को सिंपल कॉल कर दूंगा और मैंने कहा लोड डॉट ईएनवी। कुछ मसला आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा सर, ठीक है। मैंने इसको सिंपल कॉल कर दिया। अब क्या करेगा कि हमारे पास ये जो भी वेरिएबल्स होंगे सब के सब लोड हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जैसे ही एसडीके है, ये बाय डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल करता है, ओपन एआई के मॉडल्स। तो क्या करेगा, जब इसके पास ईएनवी आएंगे तो वो वहाँ से जब भी देखेगा कि इसका नाम है ओपन एआई एपीआई की, ठीक है, तो वो उससे पिक कर लेगा और रन कर लेगा, ठीक है। अब चला के देखते हैं, कोई इशू अगर आया तो फिर इसे कर देंगे। क्या हुआ, यहाँ पर हमें इसे अगर हम एपीआई की यहाँ रखेंगे, ओपन एपीआई की इसका नाम होगा, और जब हम इन्वायरमेंटल को लोड करेंगे तो वहाँ से पिक कर लेता है, ठीक है। ये चीज़
अगर कोई और एलएम प्रोवाइडर होता तो मुझे उसे देने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ से ये खुद पिक कर लेगा। अगर नहीं पिक करेगा तो हम इसे दे देंगे। ठीक है जी। और डॉट गेट से भी करते हैं, वहां से हम स्पेसिफिक वेरिएबल को बाय नेम उसको गेट करके उसकी वैल्यू बिठाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोड करेंगे तो वो कुछ चीज़ें वो यहाँ पर हम लोड करेंगे तो सब मिल जाएगा, तो वो खुद पहचान लेगा कि अगर इसकी की का यहाँ ये है ओपन एपीआई की, तो वो पिक कर लेगा। ठीक है, यही वजह है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन में बार बार देखा होगा, यहाँ कहीं भी इन्होंने कोई एपीआई की नहीं दी हुई। वो यही वजह है कि जब आप ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल करते हैं और उसका वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए ओपन एआई एपीआई की, तो वो खुद उसे पिक कर लेता है इन्वायरमेंट वेरिएबल से। लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ यहाँ पर लोड डॉट env से उन सब वेरिएबल्स को लोड करवाना पड़ता है। ठीक है, और अगर किसी को समझ नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी ट्रेसिंग वगैरह देखना है, इसलिए मैं ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, चला कर देखते हैं, कोई इशू आएगा तो हम इसे टैग कर लेंगे। पहले एक काम करता हूँ, मैं सिंपल रन सिम चलाता हूँ ताकि की का अगर एरर हो तो मुझे मालूम हो जाए। भाई चला लो, चेक करें। अगर वो प्रिंट का मतलब तो ये होता है कि आपको आउटपुट शो करवाना नहीं आता। ठीक है, मैं सिर्फ फिलहाल चला रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं आया। इतने टाइम लगा रहा है तो मतलब क्या है, योर एपीआई की ठीक है, इनकरेक्ट एपीआई की प्रोवाइडेड, क्यों इनकरेक्ट कह रही है एपीआई की मेरी इनवैलिड। लेट्स सी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कमेंट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि रन डॉट रन में कोई मसला है? जल्दी जल्दी थोड़ा चलाएं इसे, अवेट लगाएं इसे। चले अवेट में लगा देता हूँ। यहाँ पर अब हम हो जाए, यहाँ देखेंगे अवेट लगा दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है मेरे पास, एक वार्निंग आ रही है। वो क्या है, कह रहा है अवेट अलाउड ओनली विद इन असिंक फंक्शन। क्या कह रहे हैं, आपका जो अवेट है वो सिर्फ एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर अलाउ होता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको अवेट इस्तेमाल करना है तो आपको इस चीज को एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा। ऐसे ही समझ आ रहा है? मैं क्या काम करता हूँ, एक अदर एसिंक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या एसिंक में, ठीक है, डैश में यहाँ पर आया और ये चल गया। क्लियर है, समझ आ गया? लेकिन यहाँ पर मैंने जब इसको प्रिंट करवाया, ठीक है, रिजल्ट सर्वर और डॉट फाइनल आउटपुट, और मैं इसे यहाँ पर कॉल करवा दूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चलाते हैं इससे। ठीक है, जी अब क्या आया, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अदर एसिंक फंक्शन बनाया और उसको कॉल करवा दिया। क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। अब यहाँ पर एरर क्या है, कह रहा है कि रन टाइम वार्निंग कोरूटीन मेन वाज नेवर अवेट। ये कह रहा है मेन को भी आपने अवेट नहीं किया, मेन को भी अवेट नहीं किया। मैं इसे अवेट करता हूँ। अब क्या मसला है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अवेट तो आप एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या मैं एक और फंक्शन बनाऊं? मैं फंक्शन बनाता रहूंगा या अवेट करना पड़ेगा? एक मिनट,
पहले जहाँ तक क्लास चलती है बात, ठीक है, आगे फिर बाद में निकलेंगे। मसला क्या आ रहा था, मैंने एसिंक फंक्शन बनाया, जब उसको कॉल करवाया तो एसिंक फंक्शन को कॉल करवाने के लिए अवेट लगाना पड़ता है, ऐसा ही है। अवेट लगाने के लिए हमें एक और एसिंक फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवेट लगाने नहीं देगा। तो अब क्या ऐसी चीज है जो कि मुझे अलाउ करे कि भाई मैं इस फंक्शन को रन कर सकूं, इस फंक्शन को रन कर सकूं। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है एसिंक आईओ। क्या है, सब बोलो क्या है, एसिंक आईओ, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, ठीक है। हमारे पास एक लाइब्रेरी है इंपोर्ट एसिंक आईओ, जिसकी मदद से हम ये एसिंक्रोनस फंक्शन को रन कर सकते हैं। मुझे इसमें अवेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिखूंगा एसिंक आईओ, इसके अंदर एक मेथड है रन का। क्या है ये, याद रहे ये रन का मेथड एसिंक आईओ का है, इसका एजेंट रन के रन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिंपल एक मेथड है जो कि आपके जो एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं उनको रन करने में हेल्प करता है। तो मैंने जब इसे चलाया और अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो देखते हैं मेरे पास एरर आता है या नहीं आता। क्या हुआ, रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मैंने चलाया और यहाँ जब मैं इसको चलाया तो क्या आ गया, रिजल्ट क्या आया, नेक्स्ट ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट पेपर। समझ आया आप लोगों को, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, आया ना, कोई मसला है इसमें। सिंपल एसिंक्रोनस था, एक एसिंक था, ठीक है। हमने जब एसिंक बनाया तो उसे अवेट करवाना जरूरी था, इसलिए हमने उसे एक अदद एसिंक्रोनस फंक्शन में रैप कर दिया। लेकिन मसला वही है कि यहाँ पर हमें जब एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं तो उसे अवेट करवाना पड़ता है, तो बार बार हम अवेट करते रहेंगे, एसिंक बनाते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। इसीलिए जो एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं उसे रन करने के लिए हमें एसिंक आईओ की लाइब्रेरी की नीड होती है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे स्ट्रीमिंग की तरफ, ये होगी हमारा एक तरीका। अब बात करते हैं स्ट्रीमिंग पे, क्या बात करते हैं, मैंने कहा रिजल्ट इक्वल टू अवेट करो रनर डॉट रन को, और वगैरह नहीं, इस बार है रन स्ट्रीम, और मैंने इसमें वही इनपुट दे दिया, ठीक है, सेम एजेंट और सेम इनपुट, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जरा इस रिजल्ट को प्रिंट करवा देता हूं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर फिलहाल मुझे अवेट की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है जब हमने इसे रिटर्न किया, जब रिजल्ट बनाया तो अवेट लगाने दे रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, हमें इसने एक इंस्टेंस रिटर्न किया, क्या इंस्टेंस रिटर्न किया है, जिसकी टाइप क्या है, रनर रन रिजल्ट स्ट्रीम। जबकि हमारे पास जब नॉर्मल हमारे पास इंस्टेंस बनता है रनर डॉट रन से या रनर डॉट रन से अलग है। ये क्या करता है, हमें जब डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, आ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे गए। अभी क्या कह रहा है हमारे पास, स्ट्रीम क्या कह रहा है कि स्ट्रीम हैव टू सब्सक्राइब टू अपडेट द एजेंट रन एज ए प्रोसेस। ये हमने देख लिया, ठीक है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर शोइंग द एंड यूजर प्रोग्रेस अपडेट पार्शियल रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब वही जो हम यूजर को रिस्पॉन्स वगैरह फौरन देना चाहते हैं। अभी क्या कह रहा है, इसने हमें तरीका बताया हुआ, क्योंकि रनर डॉट रन स्ट्रीम किससे प्रोवाइड किया हुआ है, किसने प्रोवाइड किया, एसडीके ने, ठीक है। उसने एक मेथड प्रोवाइड किया है, उसने स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन साथ साथ उसने तरीका भी प्रोवाइड किया है कि अगर आपको स्ट्रीमिंग इस्तेमाल करनी है तो इसका एक अलग तरीका है। वो क्या कह रहा है, तो स्ट्रीम यू कैन कॉल रनर डॉट रन स्ट्रीम, जो हमने कॉल कर दिया।
आगे क्या कर रहे हैं, विच विल गिव यू रन रिजल्ट स्ट्रीम, ऐसे ही है, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, कॉलिंग रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स गिव्स यू एन एसिंक स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम इवेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या बात हुई, अब देखिए हमने बात की कि हमारे पास तीन मेथड है, पहला है रन रिजल्ट, रन सिंक हो गए, तीसरा है रन स्ट्रीम, ठीक है, रन स्ट्रीम। ये कह रहा है कि रन स्ट्रीम को कॉल कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जब आप नॉर्मल काम करते हो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलके फाइनल आउटपुट मिल जाता है, लेकिन इस केस में काम थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास एक मेथड है रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स, क्या है, रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। ये हमें रिटर्न करता है एसिंक्रोनस इवेंट्स, क्या रिटर्न करता है, एसिंक्रोनस इवेंट्स। पहले इतना बात समझ लो कि एसिंक्रोनस इवेंट्स का मतलब ये समझे, फिलहाल एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स हमें सेंड करेगा, लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ये जनरेटर कह सकते हैं हम इसको, लेकिन ये कहते हैं ये आइटरेटर, मतलब जिस पर आइटरेशन हो सके। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि लिस्ट रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। तो अगर लिस्ट कोई रिटर्न करेगा मेथड, ये क्या है, मेथड है जो हमें इवेंट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा, तो इस पे फॉर लूप चला सकते हैं हम, आया ना, मैं इस पे फॉर लूप चलाता हूँ, मतलब फॉर इवेंट्स रिटर्न करेगा। मैंने कहा इवेंट नाम कुछ भी हो सकता है, ई हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी, मैंने कहा इवेंट इन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, ये कह रहा है जो हमारे पास इवेंट्स आएंगे ये एसिंक्रोनस में, क्या होंगे, एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस इवेंट्स पे लूप करने के लिए हमें इस फॉर लूप से पहले एसिंक लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, एसिंक लगाना पड़ेगा। और अब बात आती है इवेंट्स की, कि इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए इवेंट्स का मतलब होता है एक्शन, क्या होता है, सब बोलेंगे क्या होता है, एक्शन, कोई भी एक काम करना। फॉर सपोज हम सब लाइव क्रिकेट देखते हैं, आया ना, ठीक है, उसमें समझे कि अगर किसी हमारे पास बॉलर ने बॉल की, बॉलर ने बॉल की, वो एक एक्शन हो गया, क्या हो गया, क्योंकि वो कोई काम जब कर रहा है तो उसने जब बॉल की तो वो क्या हो गया, एक्शन हो गया, उसे हम इवेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इवेंट। तो स्ट्रीमिंग के अंदर इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब कोई भी एक काम, कोई भी एक काम, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, एक्शन, मतलब कोई भी एक काम करना। मैंने यहाँ पर माइक को हैंडल किया, ये भी एक इवेंट हो गया। मैंने यहाँ पर एक जुमला बोला, मतलब वो एक एक्शन हो गया, वो एक इवेंट हो गया। सिमिलरली जब हमारे पास डेटा आ रहा होता है तो वो मल्टीपल चंक्स में आ रहा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा होता है, और हर वो टुकड़ा, हर वो चंक जो हमें मिलेगा वो एक क्या होगा, इवेंट होगा, क्या होगा। तो अब कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जो चंक्स में आएगा वो हमारे पास किस फॉर्मेट में आएगा, इवेंट्स की फॉर्मेट में आएगा, क्लियर है, ठीक है। async for event in result dot stream event, सही है, इवेंट आ गया। अब एक बात देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इवेंट तो आ गया, लेकिन इवेंट की कुछ टाइप भी होती हैं, क्या होती हैं, टाइप्स। मैं ऐसे काम करता हूँ, इवेंट्स की टाइप पास करने के लिए मैं कहता हूँ ये जो इवेंट मेरे पास आएगा इसकी टाइप क्या है, इवेंट की टाइप क्या है, और अब मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मेरे पास कितने टाइप के इवेंट हैं। सबसे पहले आया मेरे पास एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट, कौन सा आया, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे इवेंट है जिनकी टाइप थी रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, क्या थे, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। इसके बाद में नीचे जाता गया और यहाँ पर मेरे पास एक अदद आया रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। कितने टाइप के इवेंट है मेरे पास, तीन टाइप के। पहला एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट, ठीक है, दूसरा रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, तीसरा रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। अब जरा डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं कि ये क्या कहता है। ये भी हमें यही कह रहा है कि तीन टाइप के इवेंट्स हैं। पहला है रॉ रिस्पॉन्सेस इवेंट, जो हमने देखा
रॉ रिस्पॉन्स इवेंट देखा, ये इसके बारे में क्या कह रहा है, देखिए कितने सारे इवेंट है ये, मतलब ये बहुत सारे इवेंट अकर हो रहे हैं। अब ये कह क्या रहा है कि रॉ रिस्पॉन्सेस स्ट्रीम इवेंट के अंदर रॉ रिस्पॉन्स इवेंट जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं कि रॉ रिस्पॉन्सेस स्ट्रीम या रॉ इवेंट्स पास डायरेक्टली फ्रॉम द LLM, पास डायरेक्टली फ्रॉम द LLM, दे आर इन ओपन एयर रिस्पॉन्सेस API फॉर्मेट, ठीक है, ये भी देख लेंगे, विच मीन्स ईच इवेंट हैज अ टाइप लाइक रिस्पॉन्स डॉट क्रिएटेड रिस्पॉन्स और आउटपुट सब कुछ देख लेंगे। लेकिन सिंपल ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये टाइप जो है ना रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, ये वो टाइप के इवेंट हैं जो कि हमने अभी बात की कि LLM जितना प्रोसेस करता रहता है वो डेटा भेजता रहता है। तो यही कह रहा है कि LLM जो रॉ डेटा हमें प्रोसेस करता रहता है चंक बाय चंक, रॉ डेटा जो हमें प्रोसेस करता रहता है चंक बाय चंक, वो इस टाइप के इवेंट में होता है। किस टाइप के इवेंट में? रॉ रिस्पॉन्स के टाइप के इवेंट में। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया है, क्योंकि देखिए पहले हमारे पास डायरेक्ट डेटा आ रहा था, अब क्या आ रहे हैं? इवेंट्स। क्या आ रहे हैं? इवेंट्स। तो हमारा जो डेटा होगा उस इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। क्या होगा? इवेंट को अभी हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा गेट करना होगा, डेटा गेट करना होगा। तो इसका तरीका हमने क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने फिल्ट्रेशन बताई है। क्या चाहिए? रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी कंडीशन लगाए कि अगर वो इवेंट की टाइप को मैच करे कि अगर ये रॉ रिस्पॉन्स इवेंट हो तो ही प्रिंट करे, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट हो तो ही प्रिंट करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, मैं कहूँगा इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल इक्वल, कितने टाइप के इवेंट हैं? 3। हमें कौन सा चाहिए? रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, सिर्फ रॉ रिस्पॉन्स इवेंट है, कहीं आपको दिख रहा है एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट या कोई भी चीज? ठीक है, ये तो पुराना वाला था, नया वाला यहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? सही है। अब आते हैं, ये तो हमने टाइप देखी, हमें स्ट्रीम चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज भी किया। देखो मैं अगर प्रिंट करूंगा, प्रिंट इवेंट को करो, देखो इतना सारा, अगर हमें एक इवेंट को देखने कोई भी, यहाँ पर हमने जब प्रिंट किया तो इसकी टाइप क्या है? रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट। इसके अंदर हमारे पास हमने क्या बताया? इवेंट क्या है? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, क्या डेटा, जिसकी टाइप क्या है? रिस्पॉन्स डॉट क्रिएटेड इवेंट। ठीक है, अगर हम नीचे जाएंगे, दूसरा है रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस इवेंट, और नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आउटपुट आइटम एडिट जी मल्टीपल। देखें क्या है, पहले तो हमारे पास रॉ रिस्पॉन्स इवेंट आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास डेटा की प्रॉपर्टी है, जो भी मल्टीपल टाइप का ऑब्जेक्ट्स है, जो भी मल्टीपल, क्योंकि ये भी एक इंस्टेंसेस है, क्लास के इंस्टेंसेस है। अब हमें क्या चाहिए? इसके अंदर से एक अदर हमारे पास क्लास के अंदर होना चाहिए रॉ रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, हमें ये चाहिए। क्यों? हमने देखा इवेंट रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट, इसके अंदर डेटा की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। क्या है? रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज है कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और दूसरी है डेल्टा। क्या है? डेल्टा। अब डेल्टा में जरा देखें, ये क्या है? डेल्टा में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट। दूसरे डेल्टा में क्या लिखा हुआ है? जेस। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? इस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड। इसके बाद ओपन। तो हमने जब चीज पढ़ी कि चंक बाय चंक थोड़ा थोड़ा डेटा देता रहता है, ये आपको नजर आ रहा है? मिल रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमने फिल्ट्रेशन कर ली कि हमें चाहिए रॉ रिस्पॉन्सेस टाइप के इवेंट। ठीक है, अब उसके अंदर मजीद हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी कि इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स हैं, इसके नेस्टेड जो हमारे पास डेटा के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मल्टीपल टाइप्स के हैं। तो इसमें एक आदत हमें और फिल्ट्रेशन लगानी पड़ेगी, वो ये है कि हम चाहते हैं फिलहाल के लिए
कि हमारा डेटा जो हो, वो जो इंस्टेंस हो, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट्स। तो मुझे ये बताएं, ये डेटा एक इंस्टेंस है, क्या है, इंस्टेंस मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये डेटा की जो प्रॉपर्टी है ये इस क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है, क्या इंस्टेंस है या नहीं है। तो इसका मेथड हमारे पास एक है इज इंस्टेंस। ये क्या करता है, हमारे हमने क्लास पढ़ी, जब भी हम कोई क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी टाइप क्या होती है, वही क्लास होती है, ठीक है, तो वो उस क्लास का इंस्टेंस बन जाता है। ये क्या करता है, हमारे पास ये चेक करता है कि पहले हमारे इसका पैरामीटर होता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका आ रहा हो, और दूसरे में होता है क्लास। ये दोनों को मैच करता है कि जो ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं ये इस क्लास से मैच करता है या नहीं करता। तो मैंने कहा मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, इवेंट डॉट डेटा, क्या आ रहा है, इवेंट डॉट डेटा। अब मुझे इसकी टाइप चेक करनी है, तो मैं क्लास को इंपोर्ट करता हूँ, टाइप पे मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम ओपनएआई डॉट रिस्पॉन्सेस, टाइप्स डॉट रिस्पॉन्सेस, इंपोर्ट करो रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, और मैंने यहाँ पर इसे पास कर दिया। क्लियर है, तो मसले वाली बात, पहले हमने क्या फिल्टर किया कि मुझे चाहिए रिस्पॉन्स इवेंट्स, ठीक है, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, उसके अंदर मेरे पास जो डेटा था वो भी एक ऑब्जेक्ट था, उसकी मल्टीपल टाइप्स थी। फिर मैंने फिल्ट्रेशन किया तो उस डेटा के अंदर भी मुझे जो चाहिए वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं, तो अब यहां पर देखिएगा मेरे पास जितने भी इवेंट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी इवेंट्स आए सबकी टाइप क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा या फिर रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा। फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल उसके अंदर से डेटा गेट करना है, सिंपल उसके अंदर डेटा गेट करना। मुझे बताएं, सबसे पहले आएगा इवेंट, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा की, उसके अंदर प्रॉपर्टी जो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा, क्या है, डेल्टा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा प्रिंट सबसे पहले इवेंट, इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है, डेटा, क्या है, डेटा, इवेंट डॉट डेटा, डेटा के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा। क्लियर है, अब मैं जरा से प्रिंट करता हूं, रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन अभी एक चीज का सिर्फ वो है, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास चंक बाय चंक, सारा का सारा आ गया ऐसे ही, लेकिन क्या कर रहा है अभी फिलहाल के सिनेरियो में ये प्रिंट कर रहा है हर एक वर्ड को नेक्स्ट लाइन से कर रहा है, क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन से कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट, ये प्रिंट का वो है मसला। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, आपने यहाँ पर लिखना है एंड इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। अब ये क्या करेगा कि हर वर्ड में जो नेक्स्ट लाइन आ रही है उसके बजाय उसको स्पेस देकर आगे कर देगा, नेक्स्ट लाइन ये इस्तेमाल नहीं करेगा। अब जरा मैं काम करता हूँ, डेटा आ रहा है, एक साथ आ रहा है या बारी बारी करके आ रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रीमिंग करके आ रहा है। क्लियर हुआ, डेटा आ गया, समझ आ गया, कोई मसले वाली बात इसमें, पहला यूनिट समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास दूसरे टाइप के, कितने दूसरे टाइप के इवेंट, ये हमने यहाँ पर रख दिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, हमने इफ एल्स नहीं पढ़ा है, कंटिन्यू क्या करता है, जब भी कोई कंडीशन मैच हो आपने कंटिन्यू किया तो वो उस लाइन को स्किप कर देता है, क्या करता है, स्किप करता है। अब मुझे दूसरा चाहिए, मैं एल इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू, क्या चाहिए मुझे, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम। मैंने यहाँ पर किया और इसको मैंने प्रिंट कर दिया।
क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मैंने ऐसे। अब चलाता हूँ इसे। अब मुझे रॉ रिस्पॉन्स इवेंट नहीं चाहिए, मुझे कौन सा इवेंट चाहिए, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम। मैंने ऐसे रन किया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आता है, इस इवेंट के अंदर क्या आता है। इवेंट आया, टाइप क्या है इसकी, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। इसके अंदर क्या आ रहा है, न्यू एजेंट। क्या आ रहा है, न्यू एजेंट। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, हमारा एजेंट। क्या आ रहा है, एजेंट। हमारे पास अभी हमने देखा एक टाइप का इवेंट है रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, जो क्या करता है कि जो भी एलएलएम से रॉ टेक्स्ट आ रहा है तो वो इवेंट क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, हमें मिल जाता है। क्लियर है। दूसरा हमारे पास है एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। ये क्या करता है, जैसे ही आपका कोई एजेंट अपडेट होता है या एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव होता है, ये हमारे पास इवेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। अब फ्लो क्या बना देखें, आपने पहले याद होगा जब मैंने चलाया सबसे पहले ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ था, सबसे पहले ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ था। और मैंने क्या किया, सबसे पहले तो प्रिंट करवाया था। हैरानी क्या बनी, सबसे पहले मैंने फ्लो चलाया ऐसे ही, रनर के जरिए मेरा स्टार्टिंग एजेंट कौन सा था, पहले रुक तो जाओ, मेरा स्टार्टिंग एजेंट कौन सा था, सिंपल असिस्टेंट था स्टार्टिंग एजेंट। ठीक है, मैंने रनर के जरिए चलाया, मेरा पहला एजेंट एक्टिव हो गया, पहला एजेंट एक्टिव हो गया, ये स्ट्रीम जनरेट हो गया, ये स्ट्रीम जनरेट हो गया। अब ये स्ट्रीम कब तक चलेगा, जब भी आपका एजेंट अपडेट होगा, मतलब एक्टिव होगा। फॉर सपोज अभी मैंने सिंपल चलाया, मेरे पास एक ही एजेंट है, मेरे पास एक ही एजेंट है, तो वो एक बार चल गया। कल को मेरे पास अगर हैंड ऑफ होता, सपोज सपोज मेरे पास हैंड ऑफ होता, तो हैंड ऑफ के सिनेरियो में जब मेरे पास एक बार ये इवेंट जनरेट, अच्छा मेरे पास अगर हैंड ऑफ होता है, बताएं मेरे पास एक ट्राइज एजेंट है, ठीक है, और उसके पास है एक अदर नेक्स्ट का एजेंट, समझे, एक ट्राइज एजेंट जिसके पास है नेक्स्ट का एजेंट जो कि वो हैंड ऑफ कर सकता है। मेरे पास क्वेश्चन आया नेक्स्ट के हवाले से, मैंने हैंड ऑफ कर दिया ट्राइज एजेंट को। उस सिनेरियो में मेरे पास जो एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट है वो कितनी बार जनरेट होगा, कितनी बार होगा, कितने लोग कह रहे हैं एक बार, कितने लोग कह रहे हैं दो बार, कितने लोग कह रहे हैं तीन बार, दो बार होगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये एजेंट, ये जो स्ट्रीम है, ये इवेंट है, ये जब जनरेट होता है जब भी हमारा कोई एजेंट एक्टिव होता है, जब भी कोई एजेंट एक्टिव होता है मतलब अपडेट होता है। सबसे पहले जब हमारा पहला एजेंट एक्टिव होगा सिंपल असिस्टेंट, तब ट्रिगर होगा ये, क्लियर है। इसके बाद जब वो दोबारा हैंड ऑफ करेगा और दूसरा एजेंट मेरा अपडेट होगा मतलब एक्टिव होगा, तब वो जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली जब जब मेरा एजेंट अपडेट होता रहेगा, एक्टिव होता रहेगा, ये इवेंट जनरेट होता रहेगा, क्लियर है। तो इस इवेंट में आप क्या करवा सकते हैं कि जब आपको यूजर को ये बताना हो कि आपका जो एजेंट है वो अपडेट हो चुका है, तो आप उसे बता सकते हो। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ एजेंट अपडेटेड विद, और यहाँ मैंने इसको लिख दिया। अब देखें इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, न्यू एजेंट की क्या है, न्यू एजेंट। तो न्यू एजेंट की टाइप क्या है, एजेंट की क्लास, ठीक है, इंस्टेंस है। मुझे पाइथन आती है, अभी मैंने देखा, मैंने कहा इवेंट डॉट क्या आ रहा है इसके अंदर प्रॉपर्टी, क्या आ रहा है, न्यू एजेंट। क्योंकि देखें पहले उसमें रॉ रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा था, डेटा, क्या आ रहा था, डेटा, जबकि इस टाइप के इवेंट के अंदर क्या आ रहा है, न्यू एजेंट। तभी फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं कि हमें स्पेसिफिक हर टाइप के इवेंट में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मैंने कहा न्यू एजेंट डॉट नेम, डॉट नेम मैंने कर दिया, क्लियर है, समझ आया। अब मैं इसे अगर रन कर दूंगा, अब देखिए क्या आया, एजेंट अपडेटेड विद सिंपल एजेंट। अब कल को मेरे पास हैंड ऑफ होता तो बता देता कि भाई अब आपका ये वाला एजेंट एक्टिव है। जो समझ आए, क्लियर है। अब आते हैं तीसरे वाले की तरफ, ठीक है, इसे ही मैंने कर दिया अब कंटिन्यू, ठीक है, एले इवेंट अजान हो रही है,
ठीक है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रीम इवेंट, ठीक है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट, मेरी टाइप आ गई, रन यार, ठीक है। आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, टाइप क्या है हमारे पास, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज आउटपुट क्रेडिट नेम है, एक प्रॉपर्टी है आइटम की, क्या है, आइटम, और इसमें क्या आ रहा है, मैसेज आउटपुट आइटम। अब जरा यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ गया एजेंट, क्या आया, एजेंट आ गया, इनपुट वाले आउटपुट वाले सब कुछ आ गया। और यहाँ आप गए तो नीचे एक चीज आई, यहाँ पर रो आइटम्स है, ठीक है, रो आइटम्स के अंदर हमारे पास एक अदर प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, क्या है, टेक्स्ट की। इसमें जरा देखें कि ये टेक्स्ट के अंदर आपको वही सारा डेटा नजर आ रहा है जो आपको पहले स्ट्रिंग में मिल रहा था, ऐसे ही, ठीक है, मतलब इसमें भी डेटा आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। मतलब जब एक मैसेज पूरा क्रिएट हो गया तो पूरा डेटा इसके अंदर आ गया, ऐसे ही, समझ आ रहा है। अब बात आती है ये स्ट्रीम इवेंट, जो रन आइटम स्ट्रीम इवेंट होते हैं, ये क्या होते हैं। हमारे पास पहला लेवल जो इवेंट आया वो क्या आया, रॉ रिस्पॉन्सेस इवेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एलएम का डेटा आ रहा है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। लाइक अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ माइक के जरिए, वो आपको डायरेक्ट डिलीवर, जितना मैं लफ्ज बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ऐसे ही ये स्ट्रीमिंग हो गई कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास आया एजेंट अपडेटेड स्ट्रीमिंग, जिसमें हम देखते हैं जब भी कोई एजेंट एक्टिवेट होता है, अपडेट होता है, तो वो जब हमारे पास इवेंट जनरेट हो जाता है। तीसरा इवेंट की टाइप है रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। ये हमारे पास हाई लेवल इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, हाई लेवल इवेंट्स। ये इवेंट जब जनरेट होते हैं जब कोई काम परफॉर्म हो जाता है, जब कोई काम परफॉर्म हो जाता है। फॉर सपोज मैंने टूल कॉल किया, क्या क्या, टूल कॉल, वो एक इवेंट हुआ, एक एक्शन हुआ, क्या हुआ, टूल कॉल हो गया, टूल कॉल, मैंने रिक्वेस्ट भेजी टूल कॉल के पहले, वो एक एक्शन हुआ, वो एक इवेंट बन गया। टूल कॉल हो गया, आउटपुट आ गया, वो एक एक्शन हुआ, वो भी एक इवेंट हो गया। मेरा मैसेज जनरेट हो चुका है, अभी मैंने दिखाया मेरा मैसेज जनरेट हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, जितना भी जनरेट हो रहा था वो मुझे इवेंट बनाकर देता जा रहा था। यहाँ पर जब मेरा कंप्लीट मैसेज जनरेट हो गया तो उसने एक इवेंट बना दिया, समझ आया। तो यहाँ पर हाई लेवल इवेंट्स में क्या होता है, जब कोई काम परफॉर्म हो जाए तो वो एक इवेंट जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरा हैंड ऑफ हो, हैंड ऑफ हुआ, वो भी एक एक्शन है, इवेंट जनरेट हो गया। मेरा टूल कॉल हुआ, वो भी एक एक्शन है, इवेंट बन गया। मेरा मैसेज जनरेट हो चुका, मेरा मैसेज जनरेट हो चुका, वो भी एक इवेंट है, तो वो कॉल हुआ। तो दो तीन हो गए हमारे पास। पहला है जो हमने स्ट्रीमिंग वाला देखा, जो यूजर को लाइव डेटा देना है, रियल टाइम डेटा जितना प्रोसेस होता रहे वो देते रहे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आया जब आपको एजेंट अपडेटेड होता है उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है। तीसरा जब आपको कोई काम परफॉर्म हो जाए उस वक्त जो स्ट्रीम इवेंट हमारे पास जनरेट होता है वो क्या होता है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। क्लियर है। अब मुझे इसके अंदर से फिल्ट्रेशन करनी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। जाहिर है भाई, आइटम हमने देखा उसमें मैंने बताया भाई टूल कॉल हुआ, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास टूल कॉल के अलावा मेरा मैसेज जनरेट हुआ, वो भी है। तो यहाँ अगर इसे मैं देखूंगा तो ये देखें इसके अंदर हमारे पास एक अदर प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, आइटम की। कौन सी आ रही है, आइटम की। पहले रॉ रिस्पॉन्स इवेंट में क्या था, डेटा, क्या था, डेटा। दूसरे में क्या था, न्यू एजेंट, क्या था, न्यू एजेंट। तीसरे में मेरे पास आ रहा है आइटम, क्या आ रहा है, आइटम। तो मैंने इसको अब प्रिंट किया, मैंने कहा इवेंट डॉट आइटम। ये मल्टीपल टाइप होते हैं, मैंने कहा डॉट। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, मैंने कहा इवेंट
डॉट आइटम इक्वल इक्वल टू, और यहाँ मैं अगर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी जाऊँ कि ये कितने टाइप का बता रहा है, हमारे पास ये देखें इवेंट डॉट आइटम, बल्कि इसकी टाइप हमें देखनी डॉट टाइप। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे सजेशन से देना चाहिए, देखिए कितना सजेशन देंगे, हैंड ऑफ कॉल आइटम, हैंड ऑफ चले गया दोबारा, हैंड ऑफ कॉल आइटम, हैंड ऑफ आउटपुट आइटम, एमसीपी अप्रूवल जो भी है, कॉल टूल कॉल आइटम, टूल आउटपुट आइटम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले क्या है, हैंड ऑफ कॉल हुआ, हैंड ऑफ कॉल हुआ तो हमारे पास जब हैंड ऑफ कॉल हुआ एक्शन है, ठीक है, उसका एक इवेंट बन गया, क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो हायरार्की देखें, सबसे पहले जो हमारे पास एक इवेंट बना हैंड ऑफ कॉल आइटम का, लेकिन उसकी जो पेरेंट टाइप है वो क्या होगी, रन आइटम स्टूडियो, वो हाई लेवल इवेंट है। उसके नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो वहां पर एक इवेंट की टाइप होगी हैंड ऑफ कॉल आइटम, मतलब पहले हाई लेवल क्या हुआ, स्ट्रीम इवेंट, ठीक है, वो हाई लेवल होगी। इसके अंदर हमारे पास जाएंगे तो एक आइटम की प्रॉपर्टी होगी जो कि एक इंस्टेंस होगा, जैसे वहां पर डेटा था, उसकी जब हम टाइप देखेंगे तो उसमें हमारा मल्टीपल टाइप्स आएंगे, जिसमें हैंड ऑफ कॉल आइटम हो, मतलब हैंड ऑफ कॉल हो गया, हैंड ऑफ कॉल होने के बाद आउटपुट आया तो हैंड ऑफ कॉल आउटपुट, एमसीपी अगर हमने देखा नहीं है, मैसेज आउटपुट आइटम, क्या है ये, मैसेज आउटपुट आइटम। तो जरा मैं इसकी तरफ अगर जाऊं तो यहाँ पर ये जो आइटम है इसकी टाइप क्या है, मैसेज आउटपुट आइटम। इसके अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे पास एक अदर प्रॉपर्टी है रॉ आइटम, क्या है, रॉ आइटम। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज आउटपुट आइटम, यहाँ में गया, फिर मैंने इस पे जी, ठीक है, मैंने प्रिंट करवाया। सबसे पहले क्या करूंगा, इवेंट, इसके बाद क्या है, आइटम, क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर, रॉ आइटम। और यहाँ अगर मैं देखूंगा तो ये रॉ आइटम जो है बेसिकली ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है इसके अंदर। अगर मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर रॉ आइटम जो है टेक्स्ट अगर मैं इसे गेट करूंगा, आई थिंक ये नहीं देगा, पर ये रहा, सॉरी, देखिए रॉ आइटम है, रॉ आइटम में गया, इसके नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कंटेंट की, क्या है, कंटेंट की, लेकिन कंटेंट क्या है, लिस्ट है, क्या है, लिस्ट, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास टेक्स्ट की, इतना नेस्टेड है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पाइथन आती है, मैंने इसको कैंसिल किया, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, रो आइटम के अंदर कंटेंट की प्रॉपर्टी है, ऐसा ही है, अभी हमने देखा, वो क्या है, लिस्ट। मुझे इसका पहला इंडेक्स चाहिए, क्या चाहिए, 0 इंडेक्स चाहिए, पहला एलिमेंट, मैं करूँगा 0, आगे डॉट करके मैं लगा दूंगा टेक्स्ट, समझ आया, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मुझे बताएं, ये पूरा स्ट्रीम होकर आया, एक साथ आ गया, एक साथ आ गया, क्योंकि ये स्ट्रीम होकर नहीं, ऑलरेडी जनरेट हो गया था, ठीक है। अगर आपको हाई लेवल चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, तो देखिए वहाँ पर ऊपर तो हम काम करते फिर भी इतना सही था, ये बहुत ज़्यादा वो मसला नहीं हो गया। फॉर सपोज अभी मेरे पास कंटेंट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट था, कई को ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, फिर मुझे लूप करवाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमें एक अदर हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया जो कि इस मसले को हमारे पास सॉल्व कर देगा। वो क्या करेगा, हमारे पास एक क्लास है आइटम हेल्पर्स की, मैं यहाँ से एजेंट से इसे इंपोर्ट करूँगा आइटम हेल्पर्स, और आइटम हेल्पर्स को मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट आइटम हेल्पर्स डॉट टेक्स्ट मैसेज आउटपुट, ये क्या है, मेथड है, क्या है, मेथड। मैंने क्या करना है, सिंपल इस मेथड को कॉल करके इसके अंदर इवेंट डॉट आइटम को पास कर देना है, आर्गुमेंट को क्या पास कर देना है, इवेंट डॉट आइटम को। ये जो सारा काम मैं खुद से कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर एक एलिमेंट करके मुझे लूप लगाने की जरूरत पड़ती, इतना सारा मुझे काम करने की जरूरत पड़ती। इन्होंने एक हेल्पर फंक्शन बना के दिया जो मेरे बिहाफ पे सारा काम करके दे देगा, और मैं जब इसे चलाऊंगा
मेरे पास आंसर आ गया, आया नहीं आया? ठीक है, तो वो जो मैं काम कर रहा था वो भी तरीका सही, लेकिन वो मुझे खुद मैनुअल करना पड़ता। ये सारा काम इन लोगों ने मुझे करके दे दिया। समझ आया? स्ट्रीमिंग क्लियर है, इजी है। ठीक है, कितने टाइप के इवेंट हैं? पहला रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, मतलब वो डेटा जो एलएलएम प्रोड्यूस करता जा रहा है आपको वो डायरेक्ट मिल जाएगा। दूसरा एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट, जब भी आपका एजेंट एक्टिव होगा अपडेट होगा। तीसरा रन आइटम स्ट्रीमिंग, हाई लेवल इवेंट, आपका टूल कॉल हुआ, टूल का आउटपुट आया, हैंड ऑफ कॉल हुआ, हैंड ऑफ का आउटपुट आया, आपका मैसेज जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये सारे हाई लेवल इवेंट हैं। अगर आपको यूजर को दिखाने हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। अब 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, आप जब तक इस स्ट्रीमिंग को इम्प्लीमेंट करें फिर हम नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब आप एक अब खामोश हो जाए प्लीज, अब कोई डिस्कशन नहीं होगी, काम के वक्त काम। बाकी कह रहा है कि आप जब एक पूरा अपना रन चलाते हैं, एजेंट रन मतलब आपने एजेंट बनाया, उसमें रनर के जरिए क्वेरी की और आपका पूरा फ्लो चला, इसे क्या कहेंगे? एजेंट रन। क्या कहेंगे? एजेंट रन। आपने ये चलाया, इस दौरान जो इवेंट्स अगर मतलब जो एक्शन परफॉर्म होंगे उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेसिंग में। इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेसिंग में। और इसका फायदा क्या हुआ कि भाई आपको ये पता होगा कि आपकी एप्लीकेशन अंडर द हुड वर्क कैसे कर रही है, आपका फ्लो चल कैसे रहा है। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले एक क्वेरी की, आपकी क्वेरी गई एलएलएम के पास। क्या गई? एलएलएम के पास गई, एलएलएम ने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, एलएलएम ने समझ आया कुछ? आपका जो वर्कफ्लो है उसमें आप डिबगिंग कर सकते हो कि मेरा जो एरर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। फॉर सपोज आपने क्वेरी की, वो क्वेरी गई एलएलएम के पास, एलएलएम ने टूल कॉल करने की कोशिश, टूल में कुछ एरर था, टूल में कुछ एरर था, वो चीज भी आप डिबग कर सकते हो ट्रेसिंग से। समझ आया है ना? कितने लोगों को समझ नहीं है? कितने लोगों को समझ आ गया? सबको? सही है, शुक्र। अब ये क्या कह रहा है आगे? ट्रेसिंग इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। क्या कह रहे हैं? ट्रेसिंग इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। अब क्या कह रहा है कि देयर आर टू वेज टू डिसेबल इट। पहले कौन सा कह रहा है? कह रहा है यू कैन ग्लोबली डिसेबल ट्रेसिंग बाय सेटिंग द ईएनवी वेरिएबल। वो कह रहा है ईएनवी वेरिएबल सेट कर दें, क्या ओपनएआई एजेंट्स डिसेबल ट्रेसिंग, और उसका वैल्यू कर दें 1। लाइक मैंने अभी ओपनएआई की एपीआई की, ठीक है, सिमिलरली मैं एक वहां पर एक और ईएनवी वेरिएबल बना दूंगा और उसका वैल्यू कर दूंगा 1। तो वो मेरे पास जैसे ही लोड करेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स ट्रेसिंग को डिसेबल कर देगा। दूसरा तरीका वो क्या कह रहा है कि एजेंट्स की जो कॉन्फ़िग है, रनर की कॉन्फ़िग है agents.run कॉन्फ़िग। हमने रन कॉन्फ़िग बनाई थी, हाँ जी, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी ट्रेसिंग डिसेबल की। याद आ रहा है कुछ? हम उसको ट्रू करते थे। वो क्यों? क्योंकि हम जेमिनी की एपीआई की इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें ट्रेसिंग सपोर्ट नहीं है, तो वो तरीका था। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक अदर आपको अभी स्ट्रीमिंग वगैरह सब कुछ क्लियर करके हम अभी सिंपल रन सिंक पे रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई झंझट वाला काम नहीं, रन सिंक पे रहते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक टूल ही बना लेता हूँ, वेदर का हमारा बहुत फेवरेट टूल है। ठीक है, मैंने कहा फंक्शन टूल। टूल कैसे बनाऊंगा? मैं ज़्यादा अब इसको वो नहीं कर रहा, मैं सिंपल गूगल समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने इसमें डॉक स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी। ठीक है, आप लोग ज़रूर दीजिएगा।
सही है, तो मसले वाली बात। कोनो इशू? क्या हुआ? फोर्टी फाइव ज़्यादा हो गया, चलो कम कर देते हैं। आज का मौसम ऐसे अच्छा है थोड़ा, ठीक है। क्या हुआ? अब यहाँ फरमाइशें बंद कर दो, काम पे फोकस करो, ठीक है। आप अपना बनाओ, उसमें पढ़ ले, माइनस में कर देना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो चल रहा है चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको मुझे टूल बनाना है, ऐसे ही पास कर दूँ? क्या क्या करूँ? फंक्शन टूल डेकोरेटर, ठीक है। यार एक और चीज़ है, यहाँ पर सवाल है, खामोश हो जाओ प्लीज। यहाँ पर मैंने टूल बनाया है, लेकिन ये फंक्शन एसिंक्रोनस है। क्या है? एसिंक्रोनस। और आपने कभी देखा होगा किसी ने, कि मैं कभी टूल को एसिंक्रोनस बनाता हूँ, कभी सिंक्रोनस बनाता हूँ, कभी कोई फंक्शन सिंक्रोनस, कभी इनसिंक्रोनस, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता आपको? ये सवाल तो आना चाहिए भाई कि सर कभी आप टूल को सिंक्रोनस बना रहे हैं, कभी एसिंक बना रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या अगर मैं एसिंक फंक्शन को अगर टूल पास करूंगा एसटी के चलाएगा? कितने लोग कह रहे हैं ये चल जाएगा टूल? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? भाई क्या कह रहे हैं? भाई जवाब दो, या तो हाँ या ना, मुझे कोई मसला नहीं है गलत का, लेकिन एक जवाब दो, दिमाग को थोड़ा हाजिर रखो, ठीक है। अगर मैं एसिंक फंक्शन को अगर टूल पास करूंगा ये चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कि अगर मैं नॉर्मल फंक्शन को पास करूंगा वो चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? ठीक है। आप लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? ये नॉर्मल फंक्शन चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? बताएं। 1 2 3 4, नॉर्मल फंक्शन चल जाएगा पक्का? दोबारा एड्रेस करें जरा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? ठीक है। ये यहाँ से आवाज एड्रेस को नहीं खड़े हो? दोनों सिचुएशन में आपको जीतना ही है। बताएं, अगर मैं सिंक्रोनस फंक्शन पास करूंगा अगर टूल चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने कह रहे हैं नहीं चलेगा? जो तो कह रहे हैं चल जाएगा, जरा उनका देखते हैं, देखते हैं कितना उनको आता है। जो कर रहे थे कौन कौन थे, दोबारा एड्रेस करें। कौन कह रहा है? तुम्हें मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास से यहाँ पर बिठाऊं, ताकि तुम टारगेट पे आ सको, ठीक है। चल जाएगा, देखते हैं। जो लोग कह रहे हैं चल जाएगा, जरा उनके नाम आपने देख ली ना? याद है ना उनके नाम? क्या नाम है? हर बात में हाँ करते हो, जब पता ही नहीं तो क्यों कहते हो? क्या था हमारे पास? फाइनल आउटपुट। और जरा देखते हैं कि ये चला है नहीं चला टूल। अभी भी टाइम है, बता दो भाई, सच से जरा सोच के बताओ। जब मैं एसिंक्रोनस पास करता हूँ टूल में, सिंक्रोनस पास कर रहा हूँ, ये चल जाएगा? कितने लोग कह रहे चल जाएगा? क्या होगा ये? कितने लोग कह रहे हैं हैंड रेज करें चल जाएगा? हैंड रेज रखते हैं, ठीक है। कहाँ गया? ये क्या है? मैसेज। अरे बल्कि क्वेरी चेंज करने दो मुझे, बताया भी नहीं है मैंने क्वेरी क्या की है। नेक्स्ट तो कहाँ से कॉल करेगा टूल को? व्हाट इज द वेदर इन कराची? क्या हुआ? वो एरर इसका नहीं था भाई। क्या हुआ? चल गया। तो जो लोग कह रहे थे नहीं चलेगा, उनको देख के जरा एक बार हंस दो।
एसिंक करते हैं। क्या करते हैं? एसिंक्रोनस। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? अच्छा, अब कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? अब आप लोगों ने हैंड रेस करना है। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? दोबारा बताएं। ठीक है, चलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एजेंट एसडीके ने अंडर द हुड ये फंक्शनैलिटी अप्लाई की हुई है कि चाहे आपका टूल जो हो, चाहे आपके फंक्शन जो हो, वो सिंक्रोनस हो चाहे एसिंक्रोनस हो, वो खुद हैंडल कर लेता है। अगर वो सिंक्रोनस होगा तो उसे ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो एसिंक होगा तो वो अंडर द हुड से अवेट लगा के सब कुछ करके हैंडल कर लेगा। समझ आया आपको? ठीक है, अब बात आती है ट्रेसिंग की। मैं अभी कौन सी एपीआई की इस्तेमाल कर रहा हूँ? जी जी, भाई कोई ऐसा टास्क आपको एपीआई फैच करवा रहे हैं जो कि एसिंक्रोनस रिटर्न कर रही है, उसमें आपका सिंक्रोनस टूल चल जाएगा? आपके सिंपल में जवाब दें, पाइथन डेवलपर है तो टूल वगैरह सब कुछ छोड़ दो। एक एसिंक्रोनस काम आप सिंक्रोनस फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आप एसिंक फंक्शन चाहिए होगा, तो आपके लिए उसको टूल एसिंक चाहिए होगा आपको। सिंपल जवाब है। ठीक है, अच्छा जी, खामोश। मैं अभी कौन सी एपीआई की इस्तेमाल कर रहा हूँ? ओपन एआई की। ठीक है, मैं काम करता हूँ ओपन एआई, बल्कि नहीं है, ये वाला मेरा अकाउंट नहीं है। ओपन एआई लॉगिन। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ जाके मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। देखिए मेरे पास जब मैंने लॉगिन किया मेरे पास ओपन एआई का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ मैं जाके मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर लॉग्स का ऑप्शन है। क्या है? लॉग्स का ऑप्शन। और यहाँ जब मैं गया तो यहाँ मेरे पास ट्रेसिस आ जाएंगे। और अभी मैंने फ्लो चलाया है। क्या चलाया है? फ्लो चलाया है। तो देखते हैं ज़रा उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई। देखिए वर्क फ्लो का नाम क्या है? एजेंट वर्क फ्लो। क्या है? एजेंट वर्क फ्लो। ठीक है, कब चला है? अभी 26 जुलाई, आज है 9:45-47 PM, मतलब अभी अभी जो हमने काम किया वही। जरा मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको देखें फ्लो कैसे चला। सबसे पहले मेरे पास एजेंट आया, इसके अंदर क्या क्या चीजें, आउटपुट टाइप क्या गई, आउटपुट टाइप क्या है? तो आउटपुट टाइप क्या है? एसटीआर। इसके पास टूल्स क्या है? फैच वेदर टूल। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ, हायरार्की देखिए जो हम पहले बताते थे कि हमारे पास सबसे पहले क्या कॉल होगा? एलएलएम। क्या कॉल होगा? एलएलएम के पास रिक्वेस्ट गई। एलएलएम के पास क्या क्या चीजें? फैच वेदर टूल है। इसके पास सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है? यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। सिस्टम इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, आगे यूजर क्वेरी क्या है? व्हाट इज द वेदर इन कराची। आगे इसने एक अदर टूल को कॉल किया है। क्या क्या? क्या किया इसने? टूल को कॉल किया। कौन सा? फैच वेदर टूल। टूल को कॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद जाएंगे हम टूल पे। उसने कॉल किया टूल को, हम गए टूल पे। टूल पे क्या हुआ? उसने जब कॉल किया तो टूल के पास जब हमने कॉल हुआ टूल, आउटपुट क्या आया? क्या आया? द वेदर इन कराची इज सनी। इसके बाद क्या हुआ? हम दोबारा गए एलएलएम, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि जब टूल कॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि एलएलएम के पास दोबारा जाता है। ठीक है, एलएलएम के पास गए,
यहाँ पर मैंने इसे देखा, ln वही आ गया दोबारा, इसने टूल कॉल किया, टूल का आउटपुट क्या आया, क्या आया, ठीक है। इसके पास जब आउटपुट आया तो फिर ये आउटपुट जब ln के पास आया, ln ने इसका जवाब बना के हमें प्रोवाइड कर दिया। आउटपुट दे कौन रहा है, असिस्टेंट, मतलब ln। पूरा फ्लो देखने को मिला हमें, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आ रही है, एक आ रहा है ट्रेस, क्या आ रहा है, हमने क्या कहा था कि एक जो कंप्लीट हमारा रनर है, ठीक है, एजेंट रन है, ये क्या बन जाता है, एक ट्रेस बन जाता है, क्या बन जाता है, एक ट्रेस बन जाता है। अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाद में क्वेश्चन की तरह पूछें। हाँ, अगर उसको मिलेगा उसको बुक तो हो सकता है कर सकते हैं, ठीक है, यानी पास कॉन्टेक्स्ट है ना, हो सकता है वो कर दे, ठीक है, हो सकता है ना करे, डिपेंड करता है एलएन की अपनी फंक्शनलिटी पे, उसको कितना वो एफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, हमने क्या देखा कि ट्रेसिंग के अंदर जो हमारा कंप्लीट जो एजेंट रन है वो क्या होता है, ट्रेस होता है, क्या होता है, ये जो हमने पूरा एक जो साइकिल चलाया जिसमें एलएन के पास क्वेरी की, एलएन ने टूल कॉल किया, टूल कॉल का आउटपुट एलएन के पास गया, एलएन ने देन हमें आंसर दिया, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये ट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। अब इस ट्रेस के अंदर मल्टीपल स्पैन्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पैन्स, जिसे हम इवेंट्स भी कह सकते हैं। इसे क्या, जैसे देखें ना, सबसे पहले एलएन कॉल हुआ, मैंने क्या कहा था, एलएन जनरेशन की इसने बात की, तो जब एलएम कॉल हुआ तो क्या हुआ, एलएम ने कंटेंट को जनरेट किया तो एलएम जनरेशन का इवेंट हुआ, स्पैन हो गया। दूसरा हमारे पास टूल कॉल हुआ, टूल कॉल का एक स्पैन हो गया, ठीक है। तीसरा एलएम दोबारा हुआ तो उसका स्पैन हो गया। तो हिरार्की यही फॉलो हो रही है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ट्रेसेस एंड स्पैन्स। ट्रेस रिप्रेजेंट अ सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ अ वर्कफ्लो। वर्कफ्लो का मतलब यही होगा, जब हम एजेंट को रन करते हैं तो वो कंप्लीट जो वर्कफ्लो चलता है उसमें एक ट्रेस कॉल होता है, क्या होता है, ट्रेस बनता है। अगर हम एक रनर बनाएंगे तो उसके साथ एक ट्रेस कॉल हो जाएगा, ठीक है। और उस ट्रेस के अंदर ये क्या चीजें बता रहे हैं, सबसे पहले होगी ट्रेस आईडी, क्या होगी, ट्रेस आईडी। मैं यहाँ पर जाऊँ, ये दिख रहा है को ट्रेस आईडी, ट्रेस को गेट करने के लिए उसकी ट्रेस आईडी, हर किसी, क्योंकि ट्रेस बहुत सारे होंगे, हमें यूनिक ट्रेस चाहिए तो उसकी आईडी जरूर होगी, ट्रेस भी बनते हैं, ट्रेस आईडी आ गई। इसके बाद दूसरी क्या है, ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी ऑप्शनल होती है, वो क्या होती है, या हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल ट्रेसेस एक ही लिंक हो जाए, मतलब उनका आपस में कोई ताल्लुक हो, तो हम उन ट्रेस को एक ग्रुप आईडी प्रोवाइड करेंगे ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। अभी इसको हाई लेवल समझे। डिसेबल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने डिसेबल का तो ट्रेस रिकॉर्ड नहीं होगा, मेटा डेटा कोई एडिशनल डेटा होता है, खैर वो भी देखेंगे। आगे आते हैं स्पेंस पर। स्पेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशन वही मतलब इवेंट्स हो गए, एक्शंस हो गए। आपका एलएम ने कॉल की टूल को, वो एक ऑपरेशन हो गया, स्पैन बन गया। आपने एलएम को कंटेंट जनरेट किया, वो क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। ये सारी चीजें स्पैन में आती हैं, और स्पैन में क्या चीजें होती हैं, स्टार्टेड एट, एंडेड एट, मतलब कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ। ट्रेस आईडी, किस ट्रेस से वो स्पैन मुंसलिक है, क्योंकि ट्रेस के अंदर क्या होता है, स्पैन, सब बोलिए, ट्रेस के अंदर क्या होता है, स्पैन, तो वो किस ट्रेस से मुंसलिक है। तीसरा पेरेंट आईडी, अगर ऐसा भी हो सकता है लाइक एलएन की कॉल गई, उसके नेस्टेड केयर टूल, फिर एलएन के पास, तो स्पैन के भी नेस्टेड स्पैन हो सकते हैं। तो उसके लिए पेरेंट आईडी कॉन्सेप्ट ये है कि उसके पेरेंट, का पेरेंट होगा वो उसकी पेरेंट आईडी गेट कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पैन डेटा, स्पैन डेटा वही चीज आ गई जो हमारे पास आ गई, विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पैन। फॉर एग्जांपल एजेंट स्पैन डेटा कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एजेंट, जनरेशन स्पैन डेटा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलएम जनरेशन। मतलब एक होगा एजेंट स्पैन डेटा, वो क्या कंटेन करेगा, इंफॉर्मेशन करेगा कि अभी हमने देखा इंफॉर्मेशन थी एजेंट की, ये वही चीज थी कि एजेंट स्पैन डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन होगी किसकी, एजेंट की, किसकी होगी, एजेंट की। सिमिलरली जनरेशन स्पैन डेटा होगा, उसके अंदर एलएम की इंफॉर्मेशन होगी, एलएम ने जनरेट किया है, ठीक है। नीचे आते हैं डिफॉल्ट ट्रेसिंग, वो सब चीजें बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट एसडीके ट्रेसेस द फॉलोइंग, द एंटायर रनर और रन सिंक वगैरह इज रैप इन अ ट्रेस। अब देखो क्या होता है, ट्रेस जो हमने लिखा है अगर बनाना हो तो हमें उसे रैप करना पड़ता है ट्रेस के अंदर, लेकिन ये सारी फंक्शनैलिटी ओपनएआई एजेंट एसडीके ने बिल्ट इन की हुई है, तो हमें कोई ट्रेस वगैरह अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपना कस्टम बनाना चाह रहे हैं अलग से तो बना सकते हैं,
दूसरी चीज, ईच टाइम एजेंट रन्स इट इज रैप इन एजेंट स्पेन, मतलब जब भी एजेंट रन होगा क्या होगा, एजेंट स्पेन बन जाएगा। जब भी एलएम कुछ चीज जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, जनरेशन स्पेन। जब भी कोई टूल कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, वो क्या होगा, फंक्शन स्पेन। कभी कोई गार्डियन रन होगा क्या होगा, गार्डियन स्पेन। हैंड ऑफ में हैंड ऑफ स्पेन, ऑडियो इनपुट वगैरह सब उन्होंने बताया हुआ है। और एक और चीज, हमारे पास जो ट्रेस इन्होंने बताया, देखो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अगर मैंने मैन किया विद ट्रेस और यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रेस को कुछ नाम नहीं देंगे तो वो उसका नाम होता है एजेंट वर्कफ्लो। क्या होता है, एजेंट वर्कफ्लो। लेकिन आप चाहते हैं कोई अपना पर्सनल कोई कस्टम बनाना चाहें ट्रेस, तो आप इस तरीके से विद ट्रेस की मदद से उसका नाम देंगे। और आगे इसके अंदर अब एक और चीज देखिए, हमने बाय डिफॉल्ट क्या करा कि एक रनर के लिए एक ट्रेस होता है। क्या होता है, एक रनर के लिए एक ट्रेस होता है। आप चाहते हैं कि मेरे एक ट्रेस के अंदर 2 रनर आ जाए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 रनर को एक ही ट्रेस के अंदर डाल दिया। तो अब जो उस ट्रेस के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो 2 रनर की होगी, ना कि एक रनर की। तो ये कस्टम इस तरीके से बना सकते हैं।